नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले बैलेट पेपर से करवाए जाए चुनाव। आप लोगों को बताते चले, पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और विपक्ष इस मसले पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने एक पोस्ट कर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और बैलेट पेपर के जरिए सभी चुनाव करवाने की मांग कर दी है। ट्विटर पर अपनी पोस्ट में पेगासस जासूसी कांड का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा, अगर पेगासस स्मार्टफोन में हेर फेर कर सकता है तो ईवीएम के जरिए भी ऐसा संभव है। ऐसे में हमें तुरंत बैलेट पेपर की ओर रुख करना चाहिए और ईवीएम को बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए और बैलेट पेपर से ही सारे चुनाव करवाने चाहिए। तभी चुनावों की निष्पक्षता यहाँ पर बनी रहेगी और लोगों का भरोसा भी बना रहेगा चुनावी प्रक्रिया पर। यह यहाँ पर कहना है टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा का। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों को समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। हर राज्य में खेला होवे, ममता बनर्जी का मिशन 2024 के लिए बड़ा ऐलान, बच्चों को बांटेंगी फुटबॉल। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी अब मिशन 2024 में जुट गई है। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा दिया जाता, हर राज्य में खेला होगा। बंगाल में खेला होवे का नारा दे करके बड़ी जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 16 अगस्त को खेला दिवस मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटने का भी ऐलान किया है। और वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि आज हमारी आजादी खतरे में है, बीजेपी ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। मोदी सरकार अपने मंत्रियों पर ही विश्वास नहीं करती है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके फोन की भी टैपिंग की जा रही है और इसलिए वह किसी से भी बातचीत नहीं कर पाती हैं। ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। और जबरदस्त तरीके से बरसी है प्रधानमंत्री मोदी पर और मिशन 2024 की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और सीधे तौर पर पीएम मोदी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी ममता बनर्जी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों ने सांसदों को जारी किया है व्हिप, राकेश टिकैत बोले समर्थन करने वाले दल कैसे उठाएंगे आवाज, हम देख रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, संसद के मानसून सत्र से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर के किसानों की तरफ से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश के किसानों ने सांसदों को एक पीपुल्स व्हिप जारी किया है। इस व्हिप का पालन कितने सांसद करते हैं, इस पर देश के करोड़ों किसानों की नजर लगातार बनी हुई है। आप लोगों को बताते चलें, किसानों को समर्थन करने वाले दल संसद में किसानों की आवाज को कैसे उठाते हैं, इस पर भी किसान लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले किसानों ने 22 तारीख से संसद के बाहर प्रदर्शन करने का दावा किया है। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चले, किसानों के संसद मार्च पर बोले राकेश टिकैत, हम जरूर जाएंगे चाहे गिरफ्तार क्यों ना कर ले दिल्ली पुलिस। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का और कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, संसद तो हम जरूर जाएंगे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दे दिए हैं पद छोड़ने के संकेत, जल्द ही सौंप देंगे अपना इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदले जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी पद छोड़ने के संकेत अब दे दिए हैं। येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें भाजपा आलाकमान के फैसले का पालन करना ही होगा। येदियुरप्पा के इस कथन ने उन अटकलों को मजबूती दे दी है जिसमें कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा और जल्द ही येदियुरप्पा यहां पर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली कूच करने निकला किसानों का काफिला, पहुंचा पानीपत। चढ़ूनी बोली उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा करके ही दम लेंगे। आप लोगों को बताते चलें,
हरियाणा के यमुनानगर से दिल्ली बॉर्डर कूच करने निकला किसानों का काफिला पानीपत पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों का जत्था पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचा। चढ़ूनी ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है, हम उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सस्पेंड होने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सस्पेंड करने वालों का नुकसान हुआ है। सस्पेंड होने के बाद भी उनका काफिला बढ़ता ही जा रहा है। मुझे सस्पेंड करने वालों को जनता बुरा बता रही है। मैंने एक विचारधारा रखी थी, मैं अपनी विचारधारा पर अब भी कायम हूं और बीजेपी को हरा करके ही दम लूंगा और यूपी से योगी की विदाई इस बार तय है। ये यहाँ पर कहना है किसान नेता चढ़ूनी का। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने का दावा करने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मोदी सरकार के बयान पर राहुल गांधी ने करारा हमला करते हुए कहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संसद में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने यह कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में एक भी मौत नहीं हुई है, जिसके बाद यहाँ पर मोदी सरकार का सफेद झूठ पकड़ा गया है और बेनकाब हो चुकी है मोदी सरकार संसद के अंदर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूथ कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ किया है जबरदस्त प्रदर्शन, फोन टैपिंग की जेपीसी जांच की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए फोन टैपिंग के खुलासे पर दिल्ली में एक बार फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद भवन की ओर बढ़ने लगे, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोक दिया, जिससे युवा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त तरीके से धक्का मुक्की देखने को मिली है और बाद में यहां पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और उनको बाद में जाकर के छोड़ भी दिया। आप लोगों को बताते चले, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में शामिल हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने पेगासस के दौरा पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, मंत्रियों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जासूसी करने का विरोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की जांच की मांग दोहराई है और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। खुद पर आतंकी हमले का नाटक करने वाले बीजेपी के 2 नेता किए गए हैं गिरफ्तार। पुलिस बोली गार्ड ने चलाई थी गोली। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अयोध्या और कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती आई है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने फायदे के लिए इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं। खबर सामने निकल के आई है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में खुद पर ही एक हमला करवा लिया। इन 2 भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम है यहाँ पर इशफाक अहमद और बसारत अहमद बताए जाते हैं। इसके साथ ही इनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुद पर ही अब आतंकी हमले जैसे नाटक करने लगे हैं बीजेपी के नेता और अब ये नेता कर लिए गए हैं गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राम मंदिर के नाम पर कई संगठनों ने बटोरी है मोटी रकम, रोके धोखाधड़ी, शाह को अयोध्या के महंत की चिट्ठी। आप लोगों को बताते चले, अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इसके जरिए आरोप लगाया है कि राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के नाम पर बने कई संगठनों ने पिछले कई दशकों में भक्तों से मोटी रकम बटोरी है और यह सिलसिला अभी तक जारी है। इसलिए इस पूरे मामले पर देख सकते हैं कि संतों ने अब यहां पर अमित शाह को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और धोखाधड़ी रोकी जानी चाहिए। एक और बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाएं।
ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं वाले बयान पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। सरकार पर की है आरोपों की बौछार। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई। ये कहना है केंद्र सरकार का। मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई गई। ये यहाँ पर घेरा है प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को। इस पूरे मामले को लेकर के अभिपक्ष हमलावर हो चुका है केंद्र सरकार पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्तों इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।